बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनकोडर डिकोडर पे और टाइप्स ऑफ डाटा पे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में कि हमारे पास कंपोनेंट कौन से होते हैं डाटा कम्युनिकेशन में। सबसे पहले हमने मैसेज पे बात की थी, फिर उसके बाद सेंडर पे बात की थी, फिर रिसीवर पे, फिर कम्युनिकेशन चैनल पे बात की थी। इसमें एक बात हमारे पास इनकोडर डिकोडर वाली ये रह गई है। इसको आज थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या होता है। हमारे पास कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इनकोडर डिकोडर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है, जो हमारे पास मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वो जो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, तो वो कैसे करती हैं, वो इनकोडर और डिक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं। कि हमने जो हमारे पास रीजनल फॉर्म होती है डाटा को कि हम उसमें डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं मैसेज सेंड करना चाह रहा हूँ कि कि हमारे पास दुश्मन ने हमला कर दिया है। ठीक है, दुश्मन हमला करना चाह रहा है, लेकिन हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, टुडे इज़ सैटरडे। ठीक है, अब वो इसको साथ में इसकी की भी भेज देंगे। ठीक है, अगर रिसीवर के पास इसकी की नहीं होगी ना मैसेज की, तो इसको वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें तो ऐसे ही लगेगा, जब भी ट्रैफिक पास होगी, जब भी मैसेज पास होगा, तो इस तरह लगेगा किसी ने ये कहा है कि टुडे इज़ सैटरडे। लेकिन जब भी वो हमारे पास सिंक तक मैसेज पहुंचेगा या हमारे पास रिसीवर तक मैसेज पहुंचेगा, उसको जब डिकोड करेगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को पास आउट करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो डाटा लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, हमारे पास अनऑथराइज एक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो यूज़र होते हैं बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं, वो रैंडमली डाटा को चेक कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो हम जैसे गुड मॉर्निंग के मैसेज हम करते हैं, हम तो सिर्फ गुड मॉर्निंग कहते हैं कि सुबह बखैर। ठीक है, लेकिन जब हमने डिक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा सेंड करना है, शायद वो हो सकता है कि वो हो तो गुड मॉर्निंग, लेकिन उसके बैक एंड पे कोई मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है कि स्टूडेंट है और उनके सामने उर्दू में बात की जाए तो उनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, वो सिर्फ जर्मन समझते हैं, तो उनके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जब भी चाइना या टर्की का हमारे पास प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उनके आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, उनके साथ ट्रांसलेटर होते हैं। इसी तरह जब भी हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो हमने उसके साथ उसकी की भेजनी है। ठीक है, उसके इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ये जो हमने मैसेज सेंड किया है, इसको डिक्रिप्ट करने के बाद इसकी ये की है, इसको डिक्रिप्ट कर लिया जाए। ठीक हो गया। अब उसके बाद सिग्नल पे हमने बात कर ली थी। आज थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि सिग्नल्स हमारे पास दो तरह होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास एनालॉग सिग्नल, डिजिटल। और ठीक है, एनालॉग सिग्नल हमारे पास कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे वेव्स, ग्राफ, चार्ट, आपके बाइक का मीटर हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारे पास ये डाटा होता है। और एनालॉग हो गया हमारे पास। जो डिजिटल होता है, ये हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में होता है। फाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास इसमें नंबर्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने डिजिटल फ़ोन्स हो गए हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 7 सेगमेंट्स हो गया। ठीक है, जैसे और हमारे पास डिजिटल वॉच। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद इसमें ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का बताया गया है। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स आ वेव्स रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, के एक टाइम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेव्स रिपीट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। एम्पलीट्यूड होता है द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड दिया जाता है कि उसमें उसकी हाइट मेजर करना है। जैसे यहाँ हमारे पास इसकी हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट इसकी ये है। ठीक है, तो यहाँ इसकी हाइट मेजर की जाएगी और यहाँ भी हाइट मेजर की जाएगी और इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिजिटल का बताया गया है कि डिजिटल सिग्नल यूज़ ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस आर डिसकंटिन्यूस
आर डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है। हमारे पास एनालॉग जो होता है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है, और ये जो डिजिटल होता है ये डिसकॉन्टीन्यूस, या हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसको ऑन ऑफ की सेंस में भी लेते हैं और 0 1 की फॉर्म में भी ले रहे हैं, ठीक है। मैं मोस्ट कंप्यूटर आर डिजिटल इन नेचर, रिप्रेजेंट डाटा एज पैटर्न ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। नंबर शो करवाते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5, जिस तरह हम लोग ने देखा होगा डिजिटल हमारे पास क्लॉक होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ, मस्जिद में हमारे पास क्लॉक होता है, ठीक है। वो हमारे पास इसी तरह शो हो रहा होता है जिस तरह सिर्फ 2 0 हैं, ठीक है। वो 0 1 मतलब वही 1 हो जाता है, वो 2, इस तरह वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो नंबर असल में होते हैं 0 से 9 तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ डाटा, के डाटा जो हमने मैसेज की बात की थी कि हमारे पास मैसेज क्या होता है। अब वो जो मैसेज है वो किस फॉर्म में सेंड करना है, किस फॉर्मेट में सेंड करना है, और किस तरह का मैसेज सेंड करना है, ठीक है। आया वो हमारे पास नंबर की फॉर्म में होगा, क्या वो इमेज की फॉर्म में होगा, क्या वो ऑडियो की फॉर्म में होगा, या वो वीडियो की फॉर्म में होगा। मैसेज ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, चार्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे टेक्स्ट, न्यूमेरिक्स, इमेज और ऑडियो और वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो टेक्स्ट फॉर्म में क्या होता है, टेक्स्ट कॉन्सिस्ट ऑफ वर्ड, सिंटैक्स एंड ग्राफ, पैराग्राफ। अब वर्ड में हो सकता है जैसे ABC, ठीक है। अब हमारे पास हो सकता है जिस सिंटैक्स की फॉर्म में माय नेम इज़ जुनेद, व्हाट इज़ योर नेम। अब दूसरी फॉर्म में हो सकता है पैराग्राफ में, कि पूरी इन्फॉर्मेशन उसको पास करवा देने के, माय नेम इज़ जुनेद, आई एम लिविंग टोबा टेक सिंह, ठीक है, आई ग्रेजुएट फ्रॉम, ठीक है। इस तरह आपको पूरा एक पैराग्राफ में भी डाटा हो सकता है, ठीक है। अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर टू द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड लाइंस एंड पेजेस, ठीक है। द टर्म text refer to text store as ASCII code that is without any formatting। अब ASCII कोड क्या होता है, अब जब भी हमने कंप्यूटर में टेक्स्ट हमने एंटर करवाना है तो ये जो डाटा होता है ये ASCII फॉर्म में स्टोर करवाएगा, ठीक है। ASCII पे इंशाल्लाह ये नेक्स्ट इसमें बात करता हूँ, ये पूरा हमारे पास एक टॉपिक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये हमारे पास होता है। ये हमारे पास जो ASCII होता है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हम स्मॉल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें टेक्स्ट हो सकता है, वर्ड हो सकता है, सिंटैक्स हो सकता है, पैराग्राफ, उसको हम यूज़ करते हैं ASCII कोड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट टेक्स्ट इंक्लूड ग्राफिक्स, नंबर्स एंड प्रोग्राम कोड, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं जिसमें डाटा होता है वो ग्राफ्स की फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास नंबर की फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में। अब नंबर में हमारे पास ये नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर पे भी, ठीक है। नंबर हमारे पास वो इंटीजर टाइप हो सकता है, फ्लोर टाइप हो सकता है, रियल टाइप हो सकता है, ठीक है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम कोड, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, C++, जावा, पास्कल, कोबाल, फोर्ट्रान, ठीक है। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है। उसको स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जो एज अ यूज़र हमारे लिए इजी अंडरस्टैंड जो लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है हमारे पास हाई लेवल और दूसरी होती है लो लेवल। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारे पास इजी टू अंडरस्टैंड होती है ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। हमारे जैसे माय नेम इज़ खान, ठीक है। तो हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको हम 0 1 की फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। अब 0 1 की फॉर्म को इसको लो लेवल को अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, इसको याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए हम जो प्रोग्राम होते हैं इसको हाई लेवल में लिखते हैं लैंग्वेज में, और इसको ट्रांसलेटर के थ्रू लो लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेटर का, हमारे पास हम उसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्मेट डाटा होता है। न्यूमेरिक हमारे पास होता है जी 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। इसमें ये इंटीजर टाइप भी हो सकता है, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज, इसमें रियल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, फ्लोटिंग 0.1 0.2 0.3। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इमेज क्या होता है, इमेज में
फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट लिखा है, ये वर्ड लिखा है, जैसे मैंने कहा था माय नेम इज़ जुनैद, ठीक है। मैं उसको उस का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या उसकी पिक बना के सेंड करता हूँ, वो हमारे पास पिक्चर की फॉर्म में डाटा होगा, ठीक है। कोई आप अपनी पिक्चर सेंड करते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो ये हमारे पास आप एक डाटा सेंड करें किस फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग, ठीक है, आप कुछ वैसे ड्रा करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन दिस फॉर्म इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अब हमारा मकसद क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन पास करवाना, ठीक है। अब हमारे पास पर्पस क्या होता है, एम क्या होता है, एम हमारे पास होता है कि हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब हमने मैसेज डिलीवर करना है किसको, रिसीवर को, सिंक को। तो अब मैसेज अब यूज़र की रिक्वायरमेंट्स, रिसीवर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डाटा पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। द डाटा आर सेंड एंड कॉन्टिन्यूस बिट्स विच फॉर ट्रांसफ़र आर पैकेट इनटू 8 बिट, ठीक है। अब जो हमारे पास डाटा होगा इमेज की फॉर्म में, अब 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र होगा। अब 8 बिट हमारे पास होता है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट, उसको हम बोलते हैं बाइट में, ठीक है। उसके बाद द रिसीविंग साइट मस्ट स्टोर द डाटा एज अ कॉन्टिन्यूस बिट्स, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस बिट में हमारे पास डाटा को रिसीव हो जाएगा। अब ऑडियो, ऑडियो क्या होता है, जैसे आपने किसी को मैसेज सेंड करना है, डाटा सेंड करना है, तो आप कहते हैं आप उसको राइट नहीं करते, आप पिक्चर नहीं सेंड करते, उसको नंबर नहीं सेंड करते, आप उसको बोल देते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैसेज फेसबुक मैसेंजर पे, या आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब जितनी भी हमारे पास जो कम्युनिकेशन साइट्स हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उनके थ्रू आप क्या करें, उन अपना डाटा ट्रांसफ़र करना। आप वहाँ डाटा लिखते नहीं हैं, ठीक है, टाइप नहीं करते, आप उसको कहते हैं, आप वीडियो ऑडियो की फॉर्म में सेंड कर देते हैं। जैसे मैं कहना चाह माई नेम इज़ जुनैद, ठीक है, तो मैं आपको लिख के नहीं सेंड करा, पहले हमने लिख के सेंड किया, फिर मैंने कहा कि हम उसकी पिक बना के भी सेंड कर सकते। अब हम मैंने वही डाटा क्या बोल के सेंड कर दिया। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं ऑडियो फॉर्म में, ठीक है, साउंड की फॉर्म में आपके पास जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑडियो में आएगा। इट कन्वर्ट इनटू डिजिटल कोड बाय सैम्पलिंग द साउंड वेव, ठीक है। अब इसको डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमारे पास 44.056 टाइम पर सेकेंड, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हमारे पास जो डिजिटल कोड होता है ना, उसकी सैम्पलिंग की जाती है, ठीक है, और साउंड वेव को कन्वर्ट किया जाता है 16 बिट नंबर में, ठीक है, ईच सैम्पल इनटू 16 बिट। उसके बाद आ गया जी वीडियो। वीडियो जिस तरह भी हमने ऑडियो में डाटा ट्रांसफ़र किया है, अब इसको ही अगर हम वीडियो में, जैसे मैं आपको लेक्चर ट्रांसफ़र करूं वीडियो में, ठीक है, तो ये भी एक डाटा हो गया, ये इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वीडियो कैन बी प्रोड्यूस आइदर एज अ कंटिन्यूस आइदर by camera or it can be a combination of image each discrete entity array, ठीक है। वो कह रहा है कि अब हमारे पास जो वीडियो होगा वो आया कि जिसको हम कह सकते हैं वो पिक्चर्स को कंबाइन करके हमने, जिस तरह हम कोई डिफरेंट पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं और पीछे हम कहते हैं इसके बैकग्राउंड पे सॉन्ग लगा लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम वीडियो फॉर्म में लेंगे। दूसरा ये है कि आपको मैं ये लेक्चर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑडियो भी है, वीडियो भी है, ठीक है, ये वीडियो फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हम ऑडियो फॉर्म में नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ वीडियो है, ठीक है। उसके बाद each a discrete entity range to convey the idea of the motions video create actions and movement। अब जिस भी डाटा में अब किसी की मूवमेंट शो हो रही हो, ठीक है, किसी का कोई एक्शन शो हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं वीडियो फॉर्म। अब जैसे हमारे पास टीवी है, टेलीविज़न, ठीक है, अब इसमें हमारे पास ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्म में डाटा लिख। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी डाटा रिप्रेजेंटेशंस। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डाटा हमारे पास 0-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर हमारे पास जो है ये ना इंग्लिश लैंग्वेज समझता है ना उर्दू, कोई लैंग्वेज नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ज़बान समझ में आती है, वो है 0-1 की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब हमने इसको कोई भी डाटा देना है ना स्टोर करवाने के लिए, तो ये क्या करेगा, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब इसने कोई कैलकुलेशन करनी है तो ये खुद ही बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कोड लिखना है, ठीक है, अब कोड हमारे पास
उसके लिए हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए 0 1 की फॉर्म में। अब जो हमारे पास बाइनरी फॉर्म होती है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, क्यों, इसको याद करना बहुत मुश्किल है। आप अपने टीचर्स का नाम याद कर सकते हैं, ठीक है, आप कॉलेज का नाम याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कह दें कि आप कहाँ पढ़ते हैं तो आप कहें मैं 0101010000 यहाँ पढ़ता हूँ, तो ये मैसेज किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर वो सामने वाला प्रोग्रामर होगा उसको डिकोड करके बता देगा हाँ आप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म असल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 1 की फॉर्म होती है, ठीक है, ऑन ऑफ इसमें लेते हैं। जैसे अब हमारे पास 1 रिप्रेजेंट बाय द पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इनसाइड द कंप्यूटर एंड 0 इज द एब्सेंस ऑफ पल्स, ठीक है। अगर 1 होगा तो पल्सिस ऑन होगी और अगर 0 होगा हमारे पास पल्सिस ऑफ होगी, ठीक है। ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द डाटा। अब हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास डाटा होता है रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट जो होता है वो होती है बिट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बाइट होता है वो कलेक्शन ऑफ 8 बिट, ठीक है, 8 बिट को मिला के हमारे पास 1 बाइट होता है। फिर हमने देखा था इसमें किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। इसमें हमने ये सारा चैप्टर नंबर 1 में मैंने इसको आप इसकी कन्वर्जन